जो लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं, वह एक आत्मा की सूक्ष्म पुकार है। उसी की कथा का वर्णन करना चाहता हूँ मैं आप सभी से। ध्यान से सुनिए। रात गहरी थी, संसार सो रहा था। घड़ियों की टिक टिक जैसी आवाज़ धीमी हो गई थी। अंधकार स्थिर था, लेकिन उस स्थिरता के भीतर एक अदृश्य हलचल शुरू हो चुकी थी। ठीक उसी समय बिना किसी अलार्म के आपकी आंखें खुलती हैं और आप घड़ी देखते हैं जिसमें 3:30 बजा हुआ है। सुबह के 3:30 बज चुके हैं। पहले तो लगता है अजीब है, अभी तो रात ही है, पर भीतर कुछ कहता है यह सामान्य जागना नहीं है। यह वही है, यह वही समय है जब रात्रि की निस्तब्धता और प्रभात की चेतना एक दूसरे को स्पर्श करती है। यह समय सिर्फ समय नहीं, यह एक द्वार है। अब कुछ मुख्य बिंदुओं पर सुबह इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम बात करते हैं। जब ब्रह्मांड फुसफुसाता है। वैदिक ऋषियों ने समय को केवल घड़ी से नहीं, ऊर्जा की गुणवत्ता से समझा। उन्होंने पाया कि सूर्योदय से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त चेतना का स्वर्ण काल है, लेकिन सुबह के 3:30 यह उस मुहूर्त की सीमा रेखा है, जैसे रात और सुबह के बीच का रहस्यमय पुल हो। इस समय प्रकृति शांत होती है, विचार धीमे होते हैं, इच्छाएं सो रही होती हैं और आत्मा जागने लगती है। ऋषि कहते थे, इस समय उठने वाला व्यक्ति केवल जागता नहीं, बल्कि वह चेतना स्तर पर ऊपर उठता है। अब दूसरे बिंदु पर हम बात करते हैं, गुणों का परिवर्तन तमस से सत्व की ओर। रात का अधिकांश समय तमस से भरा होता है, जैसे कि भारीपन, जड़ता, नींद। दिन चढ़ते ही रजस आता है, जैसे भागदौड़, विचार और इच्छाएं। पर सुबह 3 से 4 बजे एक दुर्लभ परिवर्तन होता है। सत्य का उदय होता है। सत्व का अर्थ है शांति, स्पष्टता, हल्कापन, आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। जैसे कोई भीतर से धूल झाड़कर कह रहा हो, अब देखो, अब भीतर देखो, अब बाहर से सब कुछ साफ है। अब आप अपने आप को देख सकते हो, अपने भीतर देखो। अगले बिंदु पर हम बात करेंगे, जब जागना सिर्फ नींद टूटना नहीं होता है। अगर यह समय आपको बार बार जगा रहा है, तो यह केवल शरीर की क्रिया नहीं हो सकती। यह हो सकता है आपकी चेतना बहुत ही संवेदनशील हो गई है और आपका मन अब सिर्फ बाहरी दुनिया में उलझा नहीं रहना चाहता। अवचेतन की शुद्धि हो चुकी है। इस समय आत्मा पुराने भाव, दबे हुए अनुभव, अनकहे दुखों को धीरे धीरे छोड़ती है। सूक्ष्म जगत से संपर्क। शास्त्र कहते हैं यह समय देविक या दैवीय तरंगों का होता है। जब वातावरण शुद्ध होता है तो आत्मा स्वतः जाग सकती है। कभी कभी यह एक मौन संदेश भी हो सकता है कि तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम्हें कुछ दैवीय तरंगों के माध्यम से किसी अन्य लोक में बुलाया जा रहा है। अगर इसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो यह समय प्राण का समय होता है। आयुर्वेद कहता है कि इस समय सुबह 2 से 6 बजे
वात काल का समय होता है। आपके शरीर में वात यानी कि वायु बहुत ज़्यादा होती है। वात अर्थात गति या प्राण या विचार या सूक्ष्मता। 3:30 बजे जागना संकेत दे सकता है शरीर हल्का है, पाचन संतुलित है, मन अधिक ग्रहणशील है, प्राण ऊर्जा सक्रिय है। यही कारण है कि इस समय किए गए विचार, प्रार्थना या संकल्प गहराई से असर डालते हैं, क्योंकि आपका मन अधिक ग्रहणशील होता है और प्राण ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। आइए जानते हैं क्यों इस समय ध्यान गहरा हो जाता है। कल्पना करो, बाहर कोई शोर नहीं, कोई फ़ोन नहीं बज रहा, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भूमिका नहीं निभानी, तुम सिर्फ तुम हो। मन अभी पूरी तरह दुनिया मोड़ में नहीं गया है, वह चेतन और अचेतन के बीच के पुल की अवस्था में है। इस समय एक श्वास पर ध्यान बहुत जल्दी और स्थिरता से केंद्रित किया जा सकता है। इसके लिए हम एक मंत्र जप गहराई से कर सकते हैं, एक प्रार्थना सीधे हृदय से कर सकते हैं। ऋषि कहते थे, सूर्योदय से पहले किया गया जप 1000 गुना फल देता है, क्योंकि आपके प्राण अत्यधिक तेज होते हैं। एक अन्य पहलू पर भी हम बात करेंगे। क्या यह आत्मा का आवाहन हो सकता है? कभी कभी जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलना शुरू होता है। 3:30 बजे जागना संकेत हो सकता है जीवन की दिशा बदलने वाली है। भीतर की परतें खुल रही हैं, चेतना विस्तार चाहती है। आत्मा कह रही है, अब भीतर की यात्रा शुरू करो। यह समय धीरे से कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दुनिया बाद में, पहले स्वयं को जानो। एक मित्र का प्रश्न ये भी है, अगर इस समय जागें तो क्या करें? फिर से करवट लेकर सो जाने के बजाय आप शांत बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद और बस श्वास पर ध्यान लगाएं। श्वास आती है, जाती है, श्वास आती है, श्वास जाती है। इस प्रक्रिया को आप एक अन्य प्रकार से भी देख सकते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। इसके अलावा आप मंत्र जप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम, ओम नमः शिवाय या अपना इष्ट मंत्र। हल्का प्राणायाम भी कर सकते हैं आप। अनुलोम विलोम मन को स्थिर कर देगा, क्योंकि आपकी इंगला पिंगला नाड़ी दोनों ही शुद्ध हो जाएंगी, जिसकी वजह से सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक तेज होगा और आपकी जीवन ऊर्जा अन्य पॉजिटिव ऊर्जाओं से कनेक्ट हो पाएगी। बस 10-15 मिनट और पूरा दिन अलग महसूस होगा आपको। एक मित्र का प्रश्न यह भी है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहते हैं? तो रोचक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी इस समय को विशेष मानता है। ब्रेन वेव्स अल्फा थीटा अवस्था में ध्यान और रचनात्मकता के लिए श्रेष्ठ हैं। कार्टिसोल धीरे धीरे बढ़ता है, शरीर को तैयार करता है, अवचेतन सक्रिय होता है, संकल्प गहराई से बैठते हैं, यानी कि हम चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। यानी शास्त्रों की अनुभूति और विज्ञान की खोज दोनों एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। एक मित्र का यह भी प्रश्न है कि क्या यह एक निमंत्रण है? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि सुबह 3:30 बजे जागना सिर्फ नींद का टूटना नहीं हो सकता। यह हो सकता है आत्मा की हल्की दस्तक, जो भीतर की शुद्धि चाहती है,
या साधना को बुलावा देना चाहती है, चेतना के अगले स्तर का द्वार हो सकती है। जब अगली बार इस समय आँख खुले तो घड़ी देखकर परेशान मत होना। शायद समय तुम्हें नहीं जगा रहा, बल्कि चेतना तुम्हें जगा रही है। धीरे से उठो, शांत बैठो और चुपचाप अपनी श्वास को सुनो, क्योंकि उस मौन में शायद पहली बार तुम स्वयं को सुन पाओ। धन्यवाद। अगर आपका अन्य कोई भी प्रश्न होता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।